हिंदुओं को ऐसा बताया जाता है कि वो पर्व नहीं मना रहे हैं, वो धरती माँ की हत्या कर रहे हैं। वो जो है जानवरों को परेशान करने के लिए पर्व मनाते हैं। इतने बड़े मूर्ख हैं, या इनके बाप दादा इतने बड़े मूर्ख थे कि ये जो देखिए दिए जला दिए 9 लाख जो है योगी ने, और अगले दिन तस्वीरें आ जाएंगी गरीब आदमी जो है वो दिया का तेल इकट्ठा कर रहा है। गिल्ट में अपराध बोध से ग्रस्त करना चाह रहे हो, ताकि हमें स्वयं के धर्म पे, हमें स्वयं के आचरण पे हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो कि हम तो बर्बाद प्रजाति के लोग, हमारा धर्म ये बर्बाद है जो नकारात्मक चीज़ें करने को, मतलब आप सोचिए कि एक बच्चा जो तेल उठा रहा है और इस तरह की बातें कोई भी देखेगा द्रवित हो जाएगा। लेकिन वो 9 लाख दिए आसमान से तो बारिश में तो गिरे नहीं थे। 9 लाख दिए किसी कुम्हार ने बनाए होंगे ना। क्या तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम के ज़माने में तो आतिशबाजी नहीं होती। ठीक है, राम के ज़माने में कार भी नहीं होती थी, एयर कंडीशनर्स भी नहीं होते थे, टी शर्ट नहीं होता था, जीन्स नहीं होता था, आईफोन नहीं होता था। त्याग दो सब, सिर्फ आतिशबाजी से ही क्यों? क्या हम राम के ही ज़माने में हैं? जब हम इवॉल्व किए हैं, सोसाइटी इवॉल्व किया, धर्म इवॉल्व करता है, तो फिर आतिशबाजी भी उसका एक हिस्सा है। अरेस्ट भी किया जा रहा है। आपको एक तरह से ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपका चालान कट रहा है, आप सोचिए कि आप धर्म को बचाने के लिए, वो एक तरह से वो भी आपके धार्मिक युद्ध का एक हिस्सा है। ये बोल रहे हैं ठीक है पटाखे पे जेल में डालो, कितने को डालोगे? जेल भर दिया जाए, इतनी ज़्यादा मात्रा में छोड़े। जब तक इस तरह की बेहूदी दलीलें दे के पर्यावरण के नाम पे, जिसमें पटाखों का कंट्रीब्यूशन मतलब 0 दशमलव के कई शून्यवाद आता है, उसको मेन कॉज बताया जाता है कि सांस नहीं ले पा रहे हैं। सांस नहीं ले पा रहे हैं तो घर में बैठो यार, एयर प्यूरीफायर लगाओ, मत निकलो बाहर। अगरबत्ती जलाने से धुआं निकलता है, उससे बर्फ जो है उत्तरी ध्रुव पे जो है वो पिघल रही है। तो ये वाहियात पना जो है जब तक चलेगा तब तक हिंदू इसी तरह से प्रतिकार करता रहे, और वही एक समाधान है कि जेल में डालना है डालो, चालान काटना है काटो, हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी आप मजहब के लोगों को देखे ना, वो तो नहीं हिचक पाए। कोई झा नाम से उसने लिखा है दीपदान उत्सव था। सीरियसली। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। अभी जो लगातार आंकड़े आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, और आप लोगों ने भी खबरें पढ़ी होंगी कि किस तरह से मिलॉट्स जो हैं वो लगातार चिंता जता रहे हैं कि दिल्ली की हवा कितनी ख़राब हो गई है और पूरा दिन बेकार गया है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, ट्वीट्स पढ़े होंगे कि काफ़ी लोग चिंता जता रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन एक ही है कि किस तरह से एक साथ जब लोग सविनय अवज्ञा करते हैं, विनम्रता पूर्वक जो है मिलॉर्डों को जब कहते हैं कि जो अपना बैन का जो स्टेटमेंट दिया ना, वो विनम्रता पूर्वक हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि उसकी बत्ती बना के अपने स्थान विशेष में डाल लीजिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कोई फॉलो नहीं करने वाला है। एक पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा अपने लाइफ से, वैभव जो हमारे मित्र हैं उनके लाइफ से, या आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे। जैसे मैं 1997 में जब सैनिक स्कूल में गया, तब से मैंने 2019 तक लगभग कभी पटाखे नहीं चलाए, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता था कि ठीक है इतने ज़्यादा लोग फोड़ रहे हैं तो हम उसको देख के प्रसन्न हो जाएंगे। होता है ना, कुछ लोग मतलब नहीं चाहते हैं वैसा करना। लेकिन जब कोई मेरे धर्म से जुड़ी चीज़ों को कोई उस पर बैन डालता है, प्रतिबंध लगाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और उसका कोई लॉजिक नहीं है, जब आप प्रदूषण का लॉजिक देते हैं, जो कि उन्हीं मिलॉर्ड की गाड़ियां ज़्यादा प्रदूषित करती हैं, उनके घरों में, उनके चैम्बर में, हर जगह जो एयर कंडीशनर्स लगे हुए हैं वो ज़्यादा करते हैं, फ्रिज से ज़्यादा दूषण होता है। आपके घरों के आगे जो इन और आउट गेट होता है, वहाँ जो फाउंटेन्स लगे होते हैं, पानी की बर्बादी होती है। इन सब पे आप चिंतित नहीं होते हैं, और आप चिंतित किस बात से होते हैं कि जिसका 0.003% कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे साल में भी नहीं, उस दिन में भी। तो जब आप इस तरह के अवैज्ञानिक बातें करते हैं तो एक दिन तो वो समाज रिटेलिएशन देगा ही। पिछले साल तक चोक करने की कोशिश हुई कि पटाखेबाजी जो है हिंदू को करने ही नहीं दिया जाएगा। पिछले साल तक दिल्ली में ऐसा हुआ करता था, क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह पे है कि पंजाब में जब पराली मतलब धान के जो
पौधे होते हैं जिनका ऊपर से क्लिप कर लिया जाता है, सिर्फ धान की बालियाँ, बाकी छोड़ दिया जाता है खेतों में ही, तो उसको जलाया जाता है। वो लोग इसलिए जलाते हैं कि पंजाब में गायों को वो लोग नहीं खिलाते हैं, हमारे तरफ बिहार में खिलाया जाता है। उसी का एक तरह से वो सूखा चारा जो होता है उसको हम लोग कुट्टी काटने, चारा काटने की मशीन है उसमें डाल के, और गाय को भी हम लोग घास के साथ मिला के देते हैं। उधर नहीं है प्रचलन। तो बावजूद इसके कि आप पंजाब के किसानों को एक अल्टरनेटिव दें, या दिल्ली में जो इतना रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके कारण आपको जान के मतलब अचंभा होगा कि सबसे ज़्यादा प्रदूषक जो होता है वायु प्रदूषण और सांस लेने जो कठिनाई होती है वो सारा कंस्ट्रक्शन डस्ट होता है, या सड़कों पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उससे निकलने वाला धुआं, और वो जो उससे जो धूल डिस्प्लेस होता है और हवाओं में जाता है, फिर आपको कोहरा आ जाता है, मिस्ट आ जाता है, उसमें जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स बन जाते हैं, उसके कारण प्रदूषण होता है। लेकिन मिलॉर्ड्स को लगा कि नहीं, हम जो है सीधा एक ब्लैंकेट बैन डाल देंगे। और इस बार सिर्फ दिल्ली के नहीं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा, कलकत्ता वालों ने कर दिया, पता चला एक और कोई हाई कोर्ट है वो भी कर रहा है। सारे जजों को ये एक निर्णय सुनाने की जगह एक्टिविज्म इनको सूझ रहा है। और यही कारण है कि जनता इतनी त्रस्त हो गई इनसे, हिंदू इतने त्रस्त हो गए कि उनको सीधा लगा कि ये जुडिशियल ओवर रीच भी नहीं है, ये अपने आप को जुडिशरी जो है देवता मानने लगी है कि हम जो चाहे हम वो करवाएंगे। और खास करके ये सारा ज्ञान आता है हिंदुओं के पर्व त्योहारों पे। बकरीद में कितने जानवरों को हलाल किया जाता है, हत्या होती है। क्रिसमस में कितने पक्षी मरते हैं। मतलब ये उनके रिलीजियस चॉइस, एक तरह से चॉइस भी नहीं, उसमें एक तरह से अनिवार्यता है कि नहीं हमें तो काटना है, हमें तो खाना ही है। और आप ये भी जान लीजिए कि बीफ या रेड मीट का इंडस्ट्री या जो भी है, ये कैटल इंडस्ट्री, जो कैटल स्लॉटर होता है, वो सबसे ज़्यादा मीथेन उत्सर्जक है और सबसे ज़्यादा उससे पर्यावरण को डैमेज होता है। मीट प्रोसेसिंग में पानी की सबसे ज़्यादा बर्बादी होती है। तो इन सब चीज़ों पे जो वैज्ञानिकता वाली चीज़ है उस पर मिलॉर्ड्स कभी नहीं उठते। तो ये सारी जागरूकता जब 2-3 सालों से हिंदुओं के सामने रखी गई, और तब जब उन्होंने ये जो बैन को डिफाई करने का इस साल जो इन्होंने कोशिश की कि मिलॉर्डों के स्थान विशेष में जो है रॉकेट जो है वहाँ से छोड़ा जाए, और एक तरह सांकेतिक तौर पे हिंदुओं ने वही किया इस बार। आप जाइए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सबका देख लीजिए कि उन्होंने बताया कि तुम जब इस तरह से ओवर रीच करोगे और 4-4 करोड़ केस पेंडिंग है और तुम्हें ये ज्ञान देने में लगा हुआ, अवेयरनेस का रास्ता आप नहीं चुन रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद ही अवेयर हो कि हाँ ठीक है नहीं करेंगे, कम करेंगे, तुम ब्लैंकेट बैन लगा रहे हो। तो इसी कारण हमने डिफाई किया, सब लोग कर रहे हैं, और उन्होंने दिखा दिया कि आपके बैन की बत्ती बना के कहाँ डाल दी जाएगी, वहाँ डाली जाएगी जहाँ सूर्य नहीं चमकता। और हमें लगातार इस तरह के जितने बैन्स होते हैं, खास करके हिंदू त्योहारों को लेके जो भी ज्ञान दिया जाता है कि दिवाली में पानी की बर्बादी होती है, महाशिवरात्रि में दूध की बर्बादी होती है, गणेश चतुर्थी में जो है समुद्र में पॉल्यूशन जाता है, और दुर्गा पूजा में जो है नदी और पोखरे में विसर्जन, मतलब सारा ज्ञान हिंदुओं के लिए जब रहेगा और वो हमें दिखता है कि तुम कोई इन्वायरमेंट को लेकर नहीं, तुम चाहते हो कि मैं फेमस हो जाऊँ, फलाने जज ने ये बात कह दी, और इन्वायरमेंट वाली जो एक गिरोह, लॉबी भी नहीं, गिरोह नकारात्मक शब्द है, तो ये उस गिरोह का हिस्सा बनते हैं और प्रीच करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो उनको हिंदू ने इस बार उनकी जगह दिखा दी। सेफ दिवाली के जो मैसेज आते हैं, तो सुरक्षित दिवाली मनाना एक चॉइस है, वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे मनाएं। और जब तुम सेफ दिवाली कहते हो, डोंट फायर क्रैकर्स और इस तरह की बातें करते हो, तो तुम फिर वही प्रवचन वाली मुद्रा में आ जाते हो। ऐसे ऐसे हीरोइनें हैं जो बीफ खाती पाई जाती हैं, ईद पे हैप्पी ईद लिखेंगी, मैरी क्रिसमस लिखेगी, तब ने बोलेगी बी काइंड टू एनिमल्स। सारा का आप सोचिए कि पटाखे फोड़ने से इनको लगता है कि जानवर जो है वो परेशान हो जाते हैं, और एक तरह से फिर इनके लॉजिक से देखें तो सही बात है कि बकरीद में तो मार ही देते हैं तो परेशान तो होता ही नहीं, हो जो मर ही जाएगा वो परेशान कैसे होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सही कहते हैं। तो जब तुम
सेफ क्रिसमस या सेफ ईद या बी काइंड टू एनिमल्स ऑन ईद नहीं करते हो, और सारा ज्ञान अधकचरा ज्ञान जब तुम्हारा इन सेलिब्रिटीज़ का हिंदुओं के ही पर्व त्योहारों पे आता है, तब फिर वही है कि तुम्हें रेजिस्टेंस तो मिलेगा ही, तुम्हें गालियां तो पड़ेंगी, और हिंदुओं को लगातार इन मुद्दों पे खुल के फ्रंट फुट पे खेलते रहना चाहिए, जैसे उन्होंने इस बार खेला। हमेशा एक जो होता है एक गिल्ट इंडक्शन किया जाता है हिंदुओं में हर पर्व को लेकर। मैंने गिना ही दिया आपको, हर बार हिंदुओं को ऐसा बताया जाता है कि वो पर्व नहीं मना रहे हैं, वो धरती माँ की हत्या कर रहे हैं, वो जो है जानवरों को परेशान करने के लिए पर्व मनाते हैं। इतने बड़े मूर्ख हैं, या इनके बाप दादा इतने बड़े मूर्ख थे कि ये जो देखिए दिए जला दिए 9 लाख जो है योगी ने, और अगले दिन तस्वीरें आ जाएंगी गरीब आदमी जो है वो दिया का तेल इकट्ठा कर रहा है, और बोला जाता है इससे कितने गरीबों का खाना मिल जाता, और वो जो है भारत इतना गरीब है, और हम जो है किस बात का उत्सव, किस बात की दिवाली। तो कांग्रेस वालों ने भी कुछ इसी तरह की नौटंकी की थी कि उन्होंने लिख दिया धनतेरस के दिन की महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 61% अत्याचार बढ़ गया है। 2020 के डेटा से कंपेयर कर रहे थे कि 2020 में, जबकि लॉकडाउन के टाइम में क्राइम ऐसे ही बहुत नीचे जा चुका था, 19 के डेटा से इन्होंने कंपेयर नहीं किया। तो ये सब बताता है ना कि आपकी सोच कहाँ पे है, कि आप बच्चों को तेल उठाता दिखा दोगे, इंजर्ड एनिमल एक आध दो दिखा दोगे, हो सकता है वो इस साल का ना हो, पिछले साल का, उसके बाद गरीबी के ऊपर लेक्चर दोगे। तो हम ये बातें अब समझने लगे हैं कि तुम हमें कहाँ पे ले जाना चाह रहे हो, तुम हमें गिल्ट में, अपराध बोध से ग्रस्त करना चाह रहे हो, ताकि हमें स्वयं के धर्म पे, हमें स्वयं के आचरण पे, हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो कि हम तो बर्बाद प्रजाति के लोग, हमारा धर्म ही बर्बाद है जो नकारात्मक चीज़ें करने को, मतलब आप सोचिए कि एक बच्चा जो तेल उठा रहा है और इस तरह की बातें कोई भी देखेगा द्रवित हो जाएगा। लेकिन वो 9 लाख दिए आसमान से तो बारिश में तो गिरे नहीं थे, 9 लाख दिए किसी कुम्हार ने बनाए होंगे ना। 9 लाख दिए ऐसा तो है नहीं कि मतलब somebody rained it down from the heavens। तो तुम जब इन बातों को नहीं समझते हो, और उसमें जो तेल है वो कहीं से तो आया होगा ना, प्रोसेस होके, कुम्हार ने वो दिए बनाए होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिला, उस पर नहीं जाना है। नहीं तेल जो है ठीक तो है, जिसके घर में नहीं है अगर उठा के वो बेच ले या प्रोसेस कर ले, ठीक है, एक दिन के लिए उसका काम तो चल जाएगा ना। तो वो भी तो बर्बादी किस तरह से हुई, गरीबी है, लेकिन इसी गरीबी को तो 80 करोड़ लोगों को राशन देके यही सरकार तो उस गरीबी को भी मिटाने की कोशिश कर रही है ना। उस पर चर्चा क्यों नहीं होती, सिर्फ इसी पे चर्चा क्यों होती। फिर एक नैरेटिव आता है कि दिवाली जो है वो हिंदू फेस्टिवल नहीं है, ये तो बुद्धिस्ट दीपदान उत्सव है। प्रिंट वालों ने ये नौटंकी की थी। कुछ दिन के बाद अब मतलब मुगल्स को इसमें ले आया जाता है कि नहीं फलाना एकदम, वो देखिए चांद देख रहे थे कृष्ण नंद लाला, ईद जो है हिंदू मनाते थे, और ये पेंटिंग में इनका पूरा एक कोई झाटू इतिहासकार है, कोई झा नाम से, उसने लिखा है कि दीपदान उत्सव था। सीरियसली, मतलब बुद्धिज्म जो हिंदुइज्म का सनातन धर्म की एक शाखा भर है, जिसे हिंदू धर्म का अंग प्रत्यंग माना जाता है, चाहे बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, ये सब हिंदू धर्म से ही निकले हैं। रामायण में राम भगवान के आने पे दीपों की कतार लगाई गई थी, घी के दिए जलाए गए थे, ये तब से दीपावली। और उसको जो है बोला जाता है कि नहीं तो बुद्ध लोग ऐसा करते थे, दीपदान उत्सव होता था, बुद्धिस्ट है एक्चुअल में फेस्टिवल। अब जबकि मैंने राम को कोट किया तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम के ज़माने में तो आतिशबाजी नहीं होती। ठीक है, राम के ज़माने में कार भी नहीं होती थी, एयर कंडीशनर्स भी नहीं होते थे, टी शर्ट नहीं होता था, जीन्स नहीं होता था, आईफोन नहीं होता था, त्याग दो सब। सिर्फ आतिशबाजी से ही क्यों? क्या हम राम के ही ज़माने में हैं? जब हम इवॉल्व किए हैं, सोसाइटी इवॉल्व किया, धर्म इवॉल्व करता है, तो फिर आतिशबाजी भी उसका एक हिस्सा है। और जो पटाखेबाजी क्रिसमस को स्वीकार्य हो जाती है, न्यू ईयर को स्वीकार्य हो जाती है, वो सिर्फ दीपावली पे क्यों मतलब इतना स्थान विशेष में इन लोगों के दर्द होने लगता है। तो ये सारी बातें भी हमें देखनी होगी। मुगलों को कहीं ना कहीं से खींच के इसमें ड्रैग कर लिया जाता है, जैसे कि
हर चीज़, और ये डेस्परेशन है। द वायर में मुगलों को लेके एक आर्टिकल आया था कि सोमनाथ मंदिर को जो है अरबों ने आके बचाया था, और ये कहाँ से, तो ये किसी पेंटिंग में, मतलब इनका पूरा इतिहास ही मुझे लगता है वही जब मुगल आते हैं तभी से शुरू होता है। उससे पहले भारतवर्ष कहाँ था नहीं था, इन सब की इनको मतलब न चिंता है ना ये बॉदर्ड कि आखिर भारतवर्ष जो है वो मुगलों के आने से पहले भी कुछ था, उसके ट्रेडिशंस कुछ थे, और जिन चीज़ों को ये मुगलों से एसोसिएट करते हैं वो वस्तुतः मत आप सोचिए ना कि जिन चीज़ों को ये बता देते हैं वो उस रेगिस्तानी सभ्यता के लोग जिसको खाने पीने नहीं आता था, कभी बिरयानी को बता देंगे मुगलों का है। बिरयानी हमारे साउथ इंडिया का है। जिसने बाप जन्म में चावल नहीं देखे होंगे, स्पाइसेस नहीं देखे होंगे, वो बिरयानी बना लेगा, तुम कहोगे हम मान लें। उनकी सभ्यता में बड़ा स्थापत्य कला थी, आर्किटेक्चरल वंडर्स वो क्रिएट किया करते थे, कहाँ है? मुझे कोई दिखा दे भाई। आखिर हमें क्यों नहीं दिखता है कि अरब में उस तरह के मंदिर क्यों नहीं है जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर हैं इस तरह के, जिसे क्लेम किया जाता है कि नहीं ये मुगल जो है मंदिर ही नहीं, मतलब जैसे लाल किला हो इस तरह के। तो हमारे एक एक सब छोड़ दो, अभी के जो मंदिर बने अक्षरधाम टेम्पल, उसके सामने ये सब कितना है, कहीं नहीं आता है। ग्रेनाइट का जो लश्चर वाले, चाहे नंदी के मूर्तियां हो या हमारे इतने सारे मंदिर हैं, वो सब आप देखेंगे तो वो सब कोई मेल ही नहीं खाता है जिसको ये लोग मुगल आर्ट। तो ये एक ग्लोरिफिकेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि अब सत्य सामने आता जा रहा है और उसको काटने के लिए इनके पास कोई उपाय है नहीं। तो ये डेस्परेशन में नए नए साहित्यकार लाते हैं। आपको बताया जाएगा कि भारत में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो मुगलों ने ही दी हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमें जिस तरह से इस बार हमने एक तरह से रिटेलिएशन दिखाया है, हमने चाहे जुडिशरी हो या इस तरह के लोग जो लिब्रांडो पूरा गिरोह है, उसको हमने जिस तरह से दिखाया कि हिंदू समाज जो है वो जग चुका है। अब वो इस तरह के प्रपंच में पड़ने वाला नहीं है। वो इस तरह की लड़ाइयाँ खुद लड़ेगा क्योंकि सरकार या कोई संस्था उसके लिए नहीं लड़ने वाली है। ये हमें अब इंडिविजुअल लेवल पे खुद ही, चाहे सिविल डिसोबीडियंस कह लीजिए, या मैं तो कहता हूँ कि आप रेडी रहिए। आपको अरेस्ट भी किया जा रहा है, आपको एक तरह से ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपका चालान कट रहा है, आप सोचिए कि आप धर्म को बचाने के लिए वो एक तरह से वो भी आपके धार्मिक युद्ध का एक हिस्सा है। ये बोल रहे हैं ठीक है पटाखे पे जेल में डालो, कितने को डालोगे, जेल भर दिया जाए। हमें हर पर्व पे जिस पे इस तरह के डिक्टेट आते हैं जहाँ कोर्ट अपने हिसाब से कुछ भी बोल देती है, हमें इस तरह की तैयारी करके अब जानी होगी और इस तरह से हमें मूड बना के जाना होगा कि धर्म को बचाने का यही मूल्य है और हमें उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही है। इसी वीडियो में मैं ये भी मतलब यही मुद्दा इसलिए बताना चाहूँगा कि धर्मांश फाउंडेशन है जो कि हिंदुओं को एक तरह से संगठित करना चाह रहा है और हिंदुओं को आर्थिक रूप से संगठित करना चाह रहा है ताकि उन्हें जब भी इस तरह की नीड हो, जैसे कोई अपना आदमी गलत तरह से चला गया, उसके ऊपर किसी तरह का केस बन गया जो कि नहीं होना चाहिए, असंवैधानिक है या इलीगल है, फिर भी उसको फंसाया जा रहा है, तो हमारे पास एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो तुरंत ही उसके लिए लॉयर्स खड़े कर सके। किसी की हत्या मजहबी दंगों में हो जाती है तो तुरंत उसके घर वालों को 50 लाख रुपया भी दिया जाए, फिनेंशियल प्लानिंग भी बताई जाए कि तुम इस पैसे का प्रयोग जो है कैसे आगे कर सकते हो। तो उसी में ये धर्मांश फाउंडेशन नाम की संस्था है वो आई है और वो चाहती है कि हर एक हिंदू 100 रुपये प्रति महीने धर्मांश फाउंडेशन को दे और ये फिर पब्लिकली हम लोग मैं लाऊंगा, उन लोगों से मिलवाऊंगा जो इनके पीछे हैं, जो इस तरह की योजना बना रहे हैं। और उस पर एक जो दशांश देने की पहले होता था कि आप जितना कमा रहे हैं उसका 10वां भाग जो है धर्म के कार्यों में लगाए, कुआं खुदवाइए, अपने गांव के मंदिर को दे दीजिए, गांव में कोई समस्या है उसको दे दीजिए, गरीबों को आप दान दीजिए, बस
दशांश जो है वो आपको हमेशा देना चाहिए, क्योंकि वो दशांश जो है वो आपका रिटर्न होगा, वो दुगने मतलब दुगने तरीके से, दुगने मूल्य के साथ आपके पास वापस लौटेगा। तो धर्मांश फाउंडेशन जो है वो यही काम करना चाह रही है और वो हिंदुओं के हितों के लिए खड़े होना चाह रही है। तो इसलिए वो भी हम आगे बताएंगे आपको कैसे जुड़ सकते हैं। मैं चाहूँगा कि वो डिटेल जो है स्क्रीन पे डाल दिया जाए। ट्विटर पे आप जाइए, धर्मांश फाउंडेशन की वेबसाइट है, उस पर जाइए। सारा कुछ एक बड़े तौर पे ये होने जा रहा है और हम सब इसमें साथ मिलके खड़े होंगे, ताकि ये लड़ाई जो है ये हिंदू होने का, इसको असर्ट करना हम लोग सीखें। और हमें इस बात की चिंता ना रहे कि कल को जिस तरह की प्लानिंग चल रही है, अलग अलग मज़हब के लोग जिस तरह से हमें नीचा करने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकली हो, गेटोज में रह रहे हैं, ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। आपकी ज़मीन मतलब हमारे जानकार ऐसे हैं इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया, कोर्ट से आदेश है, प्रशासन से आदेश है, वो खाली नहीं करते। तो ऐसे में हमें सशक्त होने के लिए इसी तरह के लोगों की आवश्यकता है और वही करेंगे। अंत में फिर से एक बार मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने दिवाली पे मील-ए-सुनो को उनकी जगह दिखाई है और हिंदू होने का आत्मसम्मान जो है, एक गौरव महसूस करना, वो अनुभव करना, वो आपने न सिर्फ किया है बल्कि लोगों को भी करवाया है। और इसके लिए पूरा हिंदू समाज आपका आभारी है। और इस बार 2 महीने पहले ये लोग बैन कर रहे हैं, तो 3 महीने पहले आप पटाखे खरीदिए। कहीं जा रहे हैं, वहाँ मिल रहा है तो वहाँ से लेके आइए, पटाखे लाइए। और तब तक हम पटाखे इतनी ज़्यादा मात्रा में छोड़ें जब तक कि इस तरह की बेहूदी दलीलें देके पर्यावरण के नाम पे, जिसमें पटाखों का कंट्रीब्यूशन मतलब 0 के कई शून्यवाद आता है, उसको मेन कॉज बताया जाता है कि सांस नहीं ले पा रहे हैं। सांस नहीं ले पा रहे हैं तो घर में बैठो यार, एयर प्यूरीफायर लगाओ, मत निकलो बाहर। पंजाब के किसानों को बोलो पराली ना जलाए। एक दिन पटाखा फूटने से कैसे मतलब ऐसा हो जाता है कि तुम्हारा छाती फेफड़ा सब खराब हो जाता है। तो बाकी चीज़ों को देखो और उसके बाद जो है इस तरह का ज्ञान दो। अगर उसमें क्रेडिबल, कल को बोल देना लाश जलाने से धुआं निकलता है, अगरबत्ती जलाने से धुआं निकलता है, उससे बर्फ़ जो है उत्तरी ध्रुव पे जो है वो पिघल रही है। तो ये वाहियातपना जो है जब तक चलेगा तब तक हिंदू इसी तरह से प्रतिकार करता रहे। और वही एक समाधान है कि जेल में डालना है डालो, चालान काटना है काटो, हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी आप मज़हब के लोगों को देखें ना, वो तो नहीं हिचकते हैं, वो हिचकते नहीं, इसलिए उसको ज्ञान भी नहीं दिया जाता है। हम हिचकते हैं, जो फॉलो करता है बाकी चीज़ों को जो इलॉजिकल होती है उसके बाद भी हमें ही सताया जाता है, हमें ही ज्ञान दिया जाता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।